साल 1985 का दौर था। सरकार की आय कम थी और खर्चा अधिक। 1990 आते आते देश में आर्थिक संकट आ गया था। खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा था, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमत भी आसमान छूने लगी थी। केंद्रीय बैंक से नया आर्थिक लोन भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में देश पर बड़ा संकट था। इस संकट के बीच आए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को कैसे उबारा, उनके फैसलों ने कैसे देश की नैया डूबते हुए बचा ली और देश जो आज प्रगति कर रहा है उसकी फाउंडेशन स्थिति यानी भूमि स्थिति क्या थी, आज सब विस्तार से बताएंगे। सुनिए मनमोहन सिंह की अनकही कहानी। 4 जुलाई सन 1991 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि अब समय बर्बाद करने का अवसर नहीं है। ना तो सरकार और ना ही अर्थव्यवस्था सालों साल अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च कर सकती है। ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की दौर शुरू किया और लाल फीताशाही पर लगाम कसी। उद्योगों का विनियमन किया गया। शराब, सिगरेट, रसायन दवाएं, विस्फोटक आदि कैटेगरी को छोड़कर बाकी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग की व्यवस्था खत्म कर दी गई। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए कई औद्योगिक क्षेत्रों को धीरे धीरे निजी हाथों में देने की शुरुआत हुई। उन्हें अनारक्षित कर दिया गया। बाजार को अपने उत्पादों की कीमतें खुद निर्धारित करने की अनुमति दी गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में पहले जो कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता था उसकी दरें धीमे धीमे कम करी और टैक्स की प्रक्रिया को भी सरल बनाया। साल 1973-74 में 10 से 85% तक की दरों वाले 11 टैक्स स्लैब थे। वही साल 1991 से 1996 के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आय कर स्लैब को घटाकर 3 कर दिया और टैक्स की दरें 20, 30 और 40% पर आ गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आरबीआई के 15वें गवर्नर के रूप में भी कई बड़े फैसले किए। उन्होंने आरबीआई एक्ट में नए चैप्टर डाले, साथ ही साथ आरबीआई एक्ट की कानूनी प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया। अर्बन बैंक्स डिपार्टमेंट बनाया गया। यही नहीं, 1982 से 1985 के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कई गंभीर आर्थिक नीतियों से जुड़े मामलों में सरकार को सलाह दी। इससे पहले साल 1976 से 1980 के बीच वाणिज्य मंत्रालय में सचिव के रूप में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी कई समस्याओं को निपटाने में देश की मदद की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक 10 साल प्रधानमंत्री रहे और देश के भविष्य के लिए दूर की सोची। ऊर्जा संकट को खत्म करने के लिए परमाणु समझौता हो या फिर समाज कल्याण के लिए शुरू किया गया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा को ही आज मनरेगा के नाम से जाना जाता है। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार कानून भी उन्हीं की देन है। दुनिया में भारत आज आर्थिक स्थिति के मामले में जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसके जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह ही हैं। आज पूरा देश उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहा है। इस अशुभ अवसर पर हम भी इमस टुडे परिवार की तरफ से उन्हें भावविहीन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।